तो गाइस आ गए सभी लोग, स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलो ठीक है, बहुत तेज बोलते हो तुम। क्या है बोलो, एक्सरसाइज कौन सी सॉल्व कर रहे थे हम लोग? एक्सरसाइज कौन थी बोलो? 13.3। कितने क्वेश्चन हो गए थे इसमें? कितने हो गए थे? 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। कल एक कमेंट आया था, कह रहा था कि उसमें इंग्लिश का जो है हिंदी ट्रांसलेट कर दिया करो। तो देखिए इतना तो समझना पड़ेगा बेस, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम बैच चल रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए थे। क्वेश्चन आपको लिख दिया जाता है उस पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा 12 सेंटीमीटर व्यास और ऊंचाई कितनी दे रखा है? 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा क्या है? भरा हुआ है। बात समझना, देखा होगा जब आइसक्रीम बेचने आता था पहले, क्या अब भी आता है, देखा होगा कि एक बर्तन रखा होता है बेलन के आकार का, रखा होता है कि नहीं बोलो, है ना। आइसक्रीम का जो बर्तन होता है वो बेलन के आकार का होता है। कैसा होता है बोलो? बेलन के आकार का होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो? बेलन के आकार का क्या है? एक बर्तन है, ठीक है। इसमें क्या है बोलो? आइसक्रीम भरी रहती ना, इसमें से भर के देखते होगे चम्मच से ऐसे डालता है, फिर एक शंकु के आकार का होता है, देखा है कि नहीं? शंकु के आकार का, जिसमें आइसक्रीम के ऊपर वो रखा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? बर्फ या मलाई, है ना, कुछ वो रखा जाता है, समझ रहे कि नहीं। और जब वो रखा जाता है तो वो कैसा हो जाता है? गोला के आकार का हो जाता है, अर्धगोले के आकार का होता है कि नहीं बोलो। देखना यहाँ पे आइसक्रीम समझना है। पहले इसका देखो बेलन के बारे में, जो बर्तन दे रखा है लंबवृत्तीय बेलन के आकार का, इसका कंडीशन क्या क्या दे रखा है? कह रहा है इसका व्यास कितना है, डायामीटर कितना दे रखा है बोलो? इसका जो डायामीटर है 12 मीटर है कि सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर इसका क्या दे रखा है बोलो? डायामीटर, व्यास दे रखा है। इतनी बात क्लियर है। और कह रहा है इसकी हाइट और इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है बोलो? 15 सेंटीमीटर इसकी क्या दे रखा है? ऊंचाई, हाइट दे रखा है इसकी 15 सेंटीमीटर। कौन? इस बर्तन, है ना, जो बर्तन कैसा है? बेलन के आकार, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है। बात समझ रहे हैं कि नहीं बात को? अब क्या कह रहा, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु से भरा जाता है। इसमें से जो आइसक्रीम निकाली जाती है, तो देखो जो आइसक्रीम निकाली जा रही है वो यहां पे कैसा है? शंकु के आकार का। कैसा बोलो? शंकु के आकार का। यहां पे देखो, देखा है कि नहीं, जब ऐसे पकड़ते हैं आइसक्रीम ना, पकड़ते हैं ना, इस पे आइसक्रीम रखी जाती है, तो देखिए जब आइसक्रीम रख देते हैं तो गोले के आकार का, अर्धगोले आकार का हो जाता है कि नहीं? यहाँ जब आइसक्रीम रखी जाती है ऊपर अर्धगोले के आकार का हो जाता है कि नहीं बोलो? तो ये देखो अर्धगोले आकार का हो जाता है कि नहीं? ये बात समझ रहे हैं कि नहीं यहाँ पे? अब क्या कह रहा, इसका जो व्यास है, इसका व्यास कौन सा? ये जो रखा गया है आइसक्रीम, है ना, इसका जो व्यास है, व्यास कितना दे रखा है बोलो? 6 सेंटीमीटर इसका क्या दे रखा है? व्यास दे रखा है। इसका व्यास कितना दे रखा है बोलो? 6 सेंटीमीटर इसका व्यास दे रखा है। और कह रहा है इसकी, इस आइसक्रीम की ऊंचाई, इस जो आइसक्रीम की है ऊंचाई कितनी है बोलो? इस आइसक्रीम की ऊंचाई कितनी है बोलो? 12 सेंटीमीटर है। कितनी दे रखा है? 12 सेंटीमीटर इस आइसक्रीम की क्या है? ऊंचाई है। तो ज्ञात करना है उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। बात समझ रहे हैं? उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आइसक्रीम है, समझ रहे हैं? इसमें आइसक्रीम है। यहां देखो उठा के शंकु आकार का होता है कि नहीं, आप देखा होगा, ठीक है। इस पर रखा जाता है जो आइसक्रीम, देखिए किसे, ये जो आइसक्रीम रखी गई कैसा है? अर्धगोले आकार का। और एक चीज बताएं, अगर ये डायामीटर है, इसका व्यास है, तो क्या ये रेडियस इसकी 3 नहीं हो जाएगी? इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बोलो? त्रिज्या इसकी 3 सेंटीमीटर हो गई, तो क्या इसकी भी जो त्रिज्या होगी यहाँ पे, जब इसका व्यास 12 दे रखा है, व्यास ही दे रखा है ना, जब व्यास 12 दे रखा है, तो यहां से लेकर के यहां तक इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बोलो? इसकी रेडियस क्या 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगी? इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो? क्लियर है? तो देखो सॉल्यूशन में क्वेश्चन यहाँ पे क्या खत्म हो जाएगा आपका। बात समझना, इसकी रेडियस, इसकी हाइट कितनी है बोलो पहले? इसकी हाइट गिवन हाइट, किसकी हाइट है बोलो? बेलन की। तो हाइट ऑफ
सिलेंडर, है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसको हम लोग कैपिटल एच मान लें, बोलो कैपिटल एच कितना मान लिया, 15 सेंटीमीटर। ये किसकी ऊंचाई दे रखा है, बेलन की ऊंचाई। और इसका व्यास कितना दे रखा था, बोलो, इसका व्यास डायामीटर दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। और व्यास क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम होता है ना, तो यहाँ पे रेडियस क्या होता है, व्यास का क्या हो जाता है, आधा। तो रेडियस बराबर निकालेंगे 12/2, तो इसकी रेडियस कितनी निकल आई, बोलो 6 सेंटीमीटर। और ये क्या है, ये रेडियस जो निकली है किसकी रेडियस है, ये जो त्रिज्या निकली है किसकी है, बेलन की त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना रेडियस ऑफ सिलेंडर, है ना, बेलन की त्रिज्या, है ना, बेलन की त्रिज्या। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बोलो क्लियर है यहाँ तक। अब ये बताओ इसका व्यास कितना दे रखा था, शंकु का 6 सेंटीमीटर दे रखा था ना, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। तो समझना यहाँ पे देखो ये बात को, यहाँ पे दे रखा है डायामीटर, ये किसका डायामीटर है, कोन का, कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी जो रेडियस मान लेते हैं, कैपिटल मान लें, यहाँ पे क्या मान लें, एक काम करो, यहाँ पे स्मॉल मान, यहाँ पे कैपिटल मान लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल मान लेते हैं, वहाँ पे स्मॉल, क्योंकि इसकी हाइट भी हमने क्या मानी है, कैपिटल में मानी है ना, तो इसकी ऊंचाई भी क्या, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल में। अब यहाँ पे रेडियस क्या करेंगे, स्मॉल में, तो रेडियस क्या हो जाएगा, बोलो डायमीटर का हाफ, तो 6/2, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, ये किसकी रेडियस है, बोलो शंकु की, ये किसकी है, बोलो कोन की, शंकु की। बात समझना है, ये शंकु की क्या है, रेडियस है। इतनी बात समझना है कि नहीं। और शंकु की ऊंचाई, इसकी जो हाइट है, शंकु की ऊंचाई कितनी, बोलो हाइट ऑफ कोन, है ना, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, बोलो यहाँ पे, इसकी एच मान लें, एच कितनी मान लें, बोलो, मान क्या लें, इसमें दे रखा है स्मॉल एच बराबर मान लें, स्मॉल एच मान लिया, कितना दे रखा है, बोलो इसकी ऊंचाई। ये टोटल आइसक्रीम कैसी है, शंकु के आकार की, कैसे आकार की है, शंकु के आकार की। तो अब एक चीज बोलो, यहाँ पे ये क्या दे रखा है, बेलन, और ये जो आइसक्रीम का आकार कैसा है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ज्ञात क्या करना है यहाँ पे, बोलो क्या फाइंड आउट करना है, आइसक्रीम की कितनी भरी जा सकती है, मतलब उनकी संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। और संख्या को हम लोग कैसे एन से डिनोट करते थे कि नहीं। तो ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे समझना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, बेलन का आयतन, यहाँ पे क्या है, बोलो बेलन का आयतन, ये बात समझना। अब यहाँ पे बताओ, ये पहले किसका वॉल्यूम निकालेंगे, कोन का, तो शंकु का आयतन, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पे हो जाएगा शंकु का आयतन, तो ये हो गया शंकु का आयतन प्लस। अब ये देखो इसी पे तो रखी है ये आइसक्रीम, रखी है कि नहीं आइसक्रीम, तो जब इसी पे आइसक्रीम रखी है, तो ये हमारे पास जो दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, ये क्या है, एक हेमीस्फेयर है कि नहीं, अर्धगोला है कि नहीं, अर्धगोले का आयतन, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो हेमीस्फेयर, क्या हो जाएगा, है ना, तो अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन। अब यहाँ पे समझ लो, और नंबर ऑफ कितना हो जाएगा, n टर्म्स, कितना हो जाएगा, क्योंकि यही हमें n बताना है ना। अब समझो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बोलो πr²h। अब समझो यहाँ पे शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 πr²h, और प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³ πr कितना होता है, क्यूब। और ये कितना टाइम से, बोलो वही हमें बताना है, कितनी आइसक्रीमें भरी जा सकती, माना n टाइम्स भरी जा सकती है। अभी इसमें से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, और भी कुछ कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे πr²h, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, r²h, तो यहाँ सॉरी πr² और πr², तो यहाँ पे एक r बचेगा कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे πr² कॉमन मिला, तो क्या बचा यहाँ पे, बोलो 1/3, और यहाँ पे h, सिर्फ h बचेगा,
क्योंकि आर स्क्वायर बाहर ले लिया ना। यहाँ पे बोलो कितना है 2/3, कितना है बोलो 2/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो आर। अब एक चीज ध्यान से देखो, जो शंकु की रेडियस है, ये देखो ये शंकु की रेडियस है ना, वही क्या अर्धगोले की भी रेडियस देखो ये नहीं है कि नहीं वहां पे। तो यहाँ पे लिखना रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर है ना, तो रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर ये भी कितनी हो जाएगी बोलो 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो हेमीस्फेयर रखा है शंकु के ऊपर ही तो रखा है, कोन के ऊपर। तो जब इसकी रेडियस 3 है तो इसकी भी रेडियस क्या होगा, इधर देखो भाई इसको ऐसे उठा के रखा गया है ना, तो यहाँ पर भी तो 3 ही होगा। और ये जो शंकु रखा है इसको ऐसे काट के इधर समझना है बात को, यहाँ पर भी ये भी कितना होगा होगा कि नहीं। देखो अब समझना है, यहाँ पे रखो वैल्यू, कुछ कट रहा पहले, पाई से पाई देखो कैंसिल हमने कर दिया। आर का वैल्यू कितना है बोलो यहाँ पे 6 गुणे कितना हो जाएगा 6, और एच का वैल्यू कितना है बोलो इसके लिए 15 यहाँ पे होगा इसका। यहाँ पे आर कौन सा है ये वाला, किसका बोलो, क्योंकि चाहे किसी का भी रखें, क्योंकि दोनों की रेडियस आपस में क्या है 3 ही 3 रखेंगे ना, तो यहाँ पर भी 3 रखेंगे, यहाँ पर भी 3, तो ये हो गया 1/3। और हाइट इसकी कितनी है बोलो, ये किसके लिए था 12, कहाँ पे दे रखा है बोलो ये हाइट इसकी है कितनी 12, और प्लस कितना है 2/3, और रेडियस कितनी रखेंगे, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, क्लियर है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, और ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे 6 गुणे 6 इंटू कितना है 15, तो यहाँ पे 6 गुणे 6 इंटू 15, और यहाँ पे कितना है बोलो 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3, और यहाँ पे इंटू एन भी लेते आओ क्योंकि यही एन फाइंड आउट करना है ना। अब यहाँ पे 3 गुणे 3 हो गया, यहाँ पे बताओ 4 ये बचा, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, होगा ऐड होगा कि नहीं, 4 2 कितना हो जाएगा 6, इंटू कितना एन। यही हमें आइसक्रीम की संख्या बतानी कितनी भरी जा सकती, क्या 6 से 6 कट नहीं गया बोलो। यहाँ पे ये कितनी बार जाएगा 2 बार है ना, और ये फिर कितनी बार जाएगा 5, तो 5 का दूना कितना हो गया, तो n बराबर कितनी आइसक्रीम भरी जा सकती हैं 10 भरी जा सकती हैं। यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसको इंपॉर्टेंट करो क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा बोलो, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर और कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए। तो पहली बात तो घनाभ दे ही रखा है, समझ गए। यहाँ पे क्यूबॉइड दे रखा है, तो क्यूबॉइड यहाँ पे देखिए क्यूबॉइड का ये फॉर्म होगा हमारे पास है ना, घनाभ का आकार ये होगा कि नहीं बोलो। ये घनाभ में क्या होता है 3 चीजें होती हैं, क्या होता है बताओ, लंबाई चौड़ाई और है ना, लंबाई चौड़ाई और क्या होती है ऊंचाई। ये हमारे पास एक बन गया क्यूबॉइड। इसकी लेंथ कितनी दे रखी है बोलो, इसकी विमाएं में पहली लेंथ है ना, लेंथ कितनी है 5.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे रखी है, इसकी लंबाई दे रखी है। इसकी चौड़ाई कितनी है बोलो 10 सेंटीमीटर, कितनी है बोलो 10 सेंटीमीटर इसकी क्या है चौड़ाई, और इसकी ऊंचाई कितनी है बोलो 3.5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी कि नहीं बोलो, इतना हमारे पास दे रखा है। कह रहा बनाने के लिए, घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा। उसका कहने का मतलब ये है, ये क्यूबॉइड बनाने के लिए, ये घनाभ बनाने के लिए कितने चांदी के सिक्के को ढाला जाए या उनको पिघलाया जाए जिससे क्या बने बोलो ये घनाभ बन सके। यही आपको बताना है। आप समझिए, मान लिया कि आपको एक ग्लास बनाना है, मान लिया आप चले गए एक ज्वेलरी के दुकान पे गए, आपको बनाना क्या है बोलो एक ग्लास बनवाना है। क्या बनवाना है आपको, एक ग्लास बनवाना है, ठीक है। मान लिया आपको 2 सेंटीमीटर, ये मतलब 2 सेंटीमीटर का एक ग्लास बनवाना है। इसमें कितने सिक्के ढाले जाएं, वो कितने सिक्के ढालेगा जिससे ये क्या बन जाए ग्लास बन जाए, यही आपको बताना है। बात समझ रहे हैं। मान लिया आप 10 सिक्के ले गए तो 10 के हिसाब से ग्लास बनेगा कि नहीं। 20 सिक्के ले जाओगे उसी हिसाब से उसका आकार और बढ़ेगा। 50 सिक्के ले जाओगे तो और आकार नहीं बढ़ जाएगा ग्लास का, जो चीज बनवाओगे आप। तो वही चीज यहाँ पे आपसे कह रहा, मतलब ये घनाभ बनाया जाए तो कितने चांदी के सिक्के
ढाल ले जाएं। तो समझो यहाँ पे बात बताइए, चांदी के सिक्के, अगर चांदी के सिक्के की बात करें तो सिक्का कैसा होता है, गोल होता है कि नहीं, बिल्कुल सिक्का कैसा होता है, लेकिन सिक्का गोल होता है तो यहाँ पे क्या गोला हो जाएगा, नहीं ना, गोला तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, क्योंकि सिक्के में भी तो ऊंचाई होती है कि नहीं, ये बताओ सिक्का क्या गोले के आकार का होता है, यहाँ पे बोलो क्या सिक्का लगभग ऐसे यहां से लेकर ऐसे कुछ, मतलब सिक्का जब होता है तो ऐसे तो सिक्का होता है कि नहीं, बोलो यहाँ पे कुछ, मतलब सिक्के में ऊंचाई भी होती है, सिक्के में ऊंचाई भी होती है किसी के पास 5 रुपए, लाओ दिखा दें भी आपको, गोला मत मानना, यहाँ गोले का वो मत लगा के चले आना, ठीक है। ये देखो इधर, ये देखो ये 10 रुपए का सिक्का है, कितने का है, और ये बताओ ये 10 रुपए का सिक्के है, ये वाली इसकी ऊंचाई ये दिख रहा है कि नहीं, ये देखो इसकी, ये क्या है इसकी ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई ये दे रखा है, कितनी ऊंचाई दे रखा है सिक्के में, 5 mm, कितना 2 mm, कितना दे रखा है 2 mm, समझ गए, सिक्के में ऊंचाई होती है, इसलिए यहाँ पे ये जो सिक्का है कैसा था, बेलन के आकार का था, सिक्का कैसा है, जिसकी ऊंचाई होगी तो वहां पे क्या होगा, बेलन होगा, तो देखो इसकी भी ऊंचाई है सिक्के में, तो ये भी क्या होगा, बेलन के आकार का। अब ये बताओ जैसे कल हमने पढ़ाया था कुआं वाला, तो कुआं भी जब मिट्टी डाली गई थी तो वहां मिट्टी की भी तो ऊंचाई थी, तो वहां पे गोले का आयतन क्यों नहीं लगाया था, समझ गए थे कि नहीं बात को, इसीलिए बेलन के टाइप बनता है, इसीलिए वहां पे बेलन का आयतन लगाया जाता ना कि गोले का। यहां पर पता चला है सिक्का गोला समझ के गोले का आयतन लगा के चले हैं। तो ये बताओ इसका जो व्यास दे रखा है, डायामीटर कितना दे रखा है बोलो, इसका जो डायामीटर कितना दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर है कि मीटर है, जब ये सेंटीमीटर है ये व्यास इसका डायामीटर, तो यहां पे गिवन है डायामीटर कितना दे रखा है बोलो 1.75 सेंटीमीटर इसका डायामीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बोलो, डायामीटर का हाफ, तो रेडियस 1.75 बाई कितना हो जाएगा 2, जो इसकी रेडियस हो जाएगी, किसकी रेडियस बोलो, इस सिक्के की, चांदी के सिक्के की जो बेलनाकार है, तो कितना हो जाएगा बोलो, इसकी 1.75 बटे में 2 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पे समझो ये रेडियस गिवन है, इसकी हाइट भी दे रखी है, जो सिक्का भी बताया ना, सिक्के की क्या है हाइट, कितनी दे रखी है बोलो, इसकी ऊंचाई 2 mm दे रखा है, कितना दे रखा है 2 मिलीमीटर देखा है, कितना दे रखा है 2 mm दे रखा है, तो यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई है, किसकी, सिक्के की ऊंचाई h बराबर दे रखा है 2 mm, कितना दे रखा है, और आप छोटी क्लासों में पढ़े हैं कि यूनिट हमेशा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर भी किस में होना चाहिए, अगर यहाँ पे मिलीमीटर में होता तो यहाँ पर भी, समझ रहे हैं कि नहीं बात को, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, समझना बात को, यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए h बराबर 2 बटे कितना कर देंगे बोलो 10, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे सेंटीमीटर। ये बात समझ में नहीं, किसके किसके नहीं समझ में आई, 1 ml जानते हो ना, 1 ml कितना होता है, बटे में कितना करेंगे, अरे मिली एम, हाँ 10 mm के नहीं कह सकते, इधर समझो बात को, सेंटीमीटर में यहाँ चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कितना, क्या 2/10, जब mm में दिया हो तो डिवाइड करेंगे किससे, है ना, डिवाइड तो किया जाता है 1000 मिलीग्राम करके सब चीज़ के, लेकिन हम तुमको शॉर्ट में बता रहे हैं इसको, क्या जहाँ mm दिया हो तो सेंटीमीटर में नीचे किससे डिवाइड कर दोगे, 10 से कर देना, बात समझ में आ रही। और एक चीज़ समझो, ये ऊंचाई निकालिए इसकी, अब ये क्या दे रखा है बोलो, ये क्यूबॉइड में जो घनाभ में क्या क्या दे रखा है, लंबाई, लंबाई कितनी दे रखा है बोलो इसकी 5.5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितना है 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई दे रखा है, और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, बोलो बात समझ में आई कि नहीं है, इतनी बात क्लियर है। तो ये बताओ ये जो सिक्का है कैसा है, गोले आकार का है कि बेलन के आकार, बेलन के आकार है ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ n कॉइन्स, बोलो क्या करोगे n कॉइन्स, है ना, तो यहाँ पे n कॉइन्स में क्या होता है, सिक्कों, n सिक्कों का आयतन, n सिक्कों का आयतन, तो n सिक्कों का जब आयतन होगा किसके बराबर हो जाएगा बोलो, n सिक्कों का आयतन बराबर किसके आयतन के बराबर, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना, घनाभ का आयतन, घनाभ के
आयतन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। ये बताओ n सिक्के माना है ना, तो n गुणे ये जो सिक्का था कैसा था बोलो, बेलन के आकार का ना, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। और घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये n पाई का मान क्या दे रखा है प्रॉपर 22/7 की 3, तो 22/7 ही दे रखा है। नहीं दे रखा हो, अगर कहे प्रॉपर आपसे 3.14 तब रखेंगे, जब ना कहे तो क्या रखते हैं 22/7। रेडियस कितनी है इसकी, ये किसकी रेडियस है, कितनी है बोलो, 1.75/2 और 1.75 कितना है 2, दो बार लिखा, कैसे समझ में आया, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई 2 mm दे रखा था, हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो कितना हो गया, 0.2 भी कर सकते हो या 2/10, तो कितना हो जाएगा बोलो 2/10। लंबाई कितनी है बोलो, ये ऊंचाई रखा, बात समझ में आया, इसका एच का वैल्यू, लंबाई कितनी है बोलो 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो n का मान निकाल लेते हैं, कितने सिक्के मतलब ढाले जाएं जिससे ये क्या बन जाए, क्यूबॉइड बन जाए। ये समझ में आया, कितने सिक्के ढालोगे, है ना, मान लिया n सिक्के ढालोगे, यही चीज तो करोगे यहाँ पे, मान लिया n सिक्के ढालोगे तब इससे जो क्या बनेगा, ये क्यूबॉइड बने। तो देखते हैं, अब कैलकुलेशन बस आपकी मजबूत होनी चाहिए, ये तो आपको जरूर करना है। यहाँ पे कितने बढ़ाएंगे, 100 बढ़ाएं, यहाँ पे पॉइंट रहेंगे, कितने बढ़ाएं बोलो 100 बढ़ाएं। आप समझना यहाँ पे कितना बढ़ा 10, और यहाँ पर भी कितना बढ़ा, देखना समझना बात को, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 10 और ये भी 10 कैंसिल हो गया। अब समझना यहाँ पे ये 25 काटो, 25 सते 175 होता है ना, और 25 चौके 25 सते 175, 25 चौके 25 सते 175 ही होता है ना। अब समझना 2 से 2 भी तो ये कैंसिल हो रहा है, और कुछ बचा, ये बचा 2 ना, तो यहाँ पे ये 11 बार गया है ना, और 7 से 7 कट गया, अब बचा गया बोलो हमारे पास 11 सते 7 से ये भी कट जाएगा, तो 7 पना 35, 5 बार गया, 7 पना 35, और भी कट रहा है 11 से कट रहा है, 11 पचे 55। अब तो कुछ है नहीं, हमको लग रहा है ऊपर यहाँ पे नहीं है, नीचे बचा है कितना है 4, और ये 4 चौके 16, तो n का जो मान निकालेंगे समझना यहाँ पे n गुणे 1 बटे कितना है 16। देखो ये ऊपर तो कुछ है नहीं, 4 चौके 16, क्या चीज, हाँ सही है, ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं, 55 के 5 गुणा 5 कराओ, 55 25 हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 25। क्या चीज कह रहे थे, यही कह रहे थे, ये चीज समझ में आया, कट्टा पिट्टी, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आप मल्टीप्लाई इसका क्रॉस ऐसे करोगे कि नहीं, तो n बराबर अगर 25 का गुणा हम 16 से करा दें, तो n बराबर देखो 16 पंचे 80, कितना कह रही आया 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो गया, तो कितने सिक्के उसको जरूरत है, 400 सिक्के जरूरत होंगी, तब इतना जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का क्या बनेगा, क्यूबॉइड बना सकते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, चमका कि नहीं चमका बोलो, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या कितनी है 18 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, रेत मतलब समझ रहे हैं ना, है ना, बालू से भरी हुई है। तो देखो एक जो बाल्टी है बेलन के आकार की, ये बाल्टी हमारी कैसी है, बेलन के आकार की एक बाल्टी हमारे पास ये है, ठीक है, और ये कैसे भरी हुई है बोलो, रेत से भरी हुई है, सैंड से क्या हुई है, ये भरी हुई, ये सैंड से क्या हुई है, भरी हुई है। इतनी बात क्लियर है, ये जो बाल्टी कैसे भरी हुई है, सैंड से भरी हुई है, ठीक है, किसे, रेत से भरी हुई है। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी बाल्टी की, जो बाल्टी की ऊंचाई है कितनी है बोलो, सेंटीमीटर है मीटर में है, ये कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर, और इसकी कहा है जो इसकी त्रिज्या, इसका बेस से लेकर इसकी जो त्रिज्या है, यही तो इसकी त्रिज्या ये वाली होगी कि नहीं बोलो। इसकी जो रेडियस दे रखा है कितनी बोलो 18 सेंटीमीटर, कितनी है बोलो, इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या कह रहा है दूसरी लाइन पे, अब हम आते हैं, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। जब बाल्टी को आप खाली करते हो
बालू को ऐसे खाली करते हो तो देखा होगा शंकु के आकार का वो बन जाती है कि नहीं, देखा है कि नहीं। यहाँ पे मान लिया ट्राली है, ट्राली में से जब भी वो किया जाता है क्या, मोरंग निकालें या कुछ भी निकालें तो देखा होगा वहां पे ढेर जो बन जाता है शंकुआ के आकार का बन जाता है कि नहीं। तो बाल्टी से भी आप निकाल के डालोगे वहां पर भी कैसा बन जाता है, शंकु के आकार का बन जाता है। तो उसने कह भी दिया है, कह रहा जो खाली क्या कह रहा है, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है। कैसी बनाई जाती है, शंकु के आकार की ढेरी बनाई जाती है। तो देखो यहाँ पे इसको जब खाली किया है ना, क्या किया, खाली किया, तो ये शंकु के आकार की ये ढेरी बन गई। क्या बन गई बोलो, शंकु के आकार का ये हमारे पास क्या बन गया, हिप बन गया। क्या बन गया बोलो, हिप। ढेर मतलब समझ रहे हैं, हिप बन गया। क्या बन गया बोलो, ये हिप बन गया हमारे पास। अब क्या कह रहा बोलो, इसकी ऊंचाई दे रखा है, कितनी ऊंचाई दे रखा है बोलो, इस शंकुआकार ढेरी की ऊंचाई, तो यहां से ले करके यहां तक, यही तो इसकी ऊंचाई होती है कि नहीं बोलो। इसकी ऊंचाई कितनी दे रखा है बोलो, 24 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना, बहुत आराम से बताएंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बताओ, बिना डायग्राम के क्वेश्चन ही कर सकते हो आप, है ना, रटना नहीं है, समझना है क्वेश्चन को। अब देखो इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कह रहा ढेरी की त्रिज्या, ढेरी, हिप की रेडियस, देखो इधर जो हिप की रेडियस है, समझना, हिप की रेडियस मतलब ये वाली, इसकी रेडियस हम 8 सेंटीमीटर मान लें बोलो। इसकी हिप की रेडियस फाइंड आउट करनी है और क्या बताना है, इसकी स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई भी बताना है। इसकी क्या बतानी, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट भी हमें ये क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बस क्वेश्चन खत्म। देखो यहाँ पे अब ये चीज समझ में आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है और स्लैंट हाइट भी फाइंड आउट करनी है। तो ये बताओ, ये बेलन है ना, ये सिलेंडर है हमारे पास, तो जो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है बोलो, यहाँ पे क्या क्या दिया है जल्दी से बताएं, है ना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर, है ना। बेलन, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई हम लोग कैपिटल एच से मान लें। कितना दे रखा है बोलो, 32 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई दे रखा है, बेलन की ऊंचाई। अब ये बताओ इसकी रेडियस कितनी दे रखा है बोलो, इसकी रेडियस ऑफ सिलेंडर, है ना। तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है, इसको क्या कैपिटल आर मान लें, इसको भी कैपिटल आर बराबर कितना दे रखा है बोलो, 18 सेंटीमीटर इसकी क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं बोलो। ये किसके बारे में बात हो रही है, बेलन के। बात खत्म हो गई। यहाँ पे इसकी हाइट, किसकी हाइट, शंकु की, जो ढेर लगा है कैसा लगा है, शंकु के आकार का, है ना। तो ये ढेर लगा है शंकु के आकार का, तो शंकु की ऊंचाई, है ना। तो यहाँ पे हाइट ऑफ कोन, है ना। तो शंकु की यहाँ पे कितनी ऊंचाई दे रखा है बोलो, शंकु की ऊंचाई कितना है, इसको स्मॉल एच मान लें, कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, 24 सेंटीमीटर है। अब माना क्या क्या चीजें हम लोग क्या किया है, लेट, यहाँ पे लिखो लेट रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन क्या मान लिया बोलो, 8 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे क्या लिखते हो, माना शंकु की त्रिज्या, माना शंकु की त्रिज्या कितनी मान लिया बोलो हम लोग, 8 सेंटीमीटर, कितनी मान लिया यहाँ पे। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, है ना, और क्या माना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या मान लिया बोलो, L सेंटीमीटर, क्या माना, L सेंटीमीटर, है ना। तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी मान लिया बोलो, L सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन यहीं पे अब सॉल्व कर लेते हैं, बस कैलकुलेशन बचा है हमारे पास। ये बताओ यहाँ पे ये वाला जो बेलन है और ये वाला क्या है, शंकु, है ना, आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसी को यहाँ पे जब खाली किया गया तो क्या बना बोलो, ढेरी बना कि नहीं यहाँ पे। तो ये बताओ, इस जो हमने क्या बताया आपको, जहाँ पे पानी हो, बालू हो, वहां पर भी क्या होगा, बालू की भी बात करें, कोई भी मटेरियल हो, यहाँ पे चाहे सिक्का हो, सोना हो, चांदी हो, एक चीज से दूसरी चीज बनाई तब भी वहां पे क्या होगा, यहाँ पे बालू भी है। देखो एक चीज से इसको यहाँ पे खाली किया तो क्या बन गया, दूसरी चीज तो बन रही है। यहाँ पे बेलन से क्या बन गया, शंकु, सिलेंडर से कोन, तो यहाँ पे नई चीज बन गई, तो यहाँ पर भी क्या होगा बोलो,
आयतन, है ना। तो ये बताओ इस शंकु का आयतन, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ शंकु, है ना, वॉल्यूम ऑफ कोन डायरेक्ट कर देना, है ना। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर किसके आयतन के बोलो, बेलन का आयतन के, किसके बोलो, बेलन का आयतन के, है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इतनी बात क्लियर हो कि नहीं। तो शंकु का आयतन कितना होता है बोलो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये बताओ बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये कैपिटल में क्यों माना, ये बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है। यहाँ पे इसके लिए स्मॉल हमने किया था। अब इसको वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, पाई से पाई क्या गया, कैंसिल कर दिया। तो ये 1 कितना आ गया बोलो, 3। और रेडियस कितनी, कोन के लिए रेडियस आर ही हम लोगों ने माना है, तो ये आर ही स्क्वायर यहाँ पे रखें बोलो। और इसकी हाइट दे रखा है क्या, हाइट कितनी दे रखा है बोलो, 24 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। और इसकी रेडियस कितनी थी बोलो, 18। तो इसको 18 कितनी बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे कि नहीं। और इसकी हाइट दे रखा है क्या, इसकी हाइट कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या रखा, 32। कुछ कट रहा है क्या, देखो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार गया कि नहीं, 8 बार, 8 ये गया तो 8 चौके 4 बार गया कि नहीं बोलो, गया कि नहीं बोलो। यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर। तो समझना यहाँ पे आर स्क्वायर, देखो ये आर स्क्वायर बराबर, इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ये बताओ 18 को क्या हम 9 गुणे 2 नहीं लिख सकते हैं, और ये भी जो 18 है इसको भी हम क्या लिखते हैं, 9 गुणे 2 लिखते हैं कि नहीं। और ये कितना बचा हमारे पास, 4। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, नहीं समझ में आया क्या। 18 को क्या लिखा, 9 गुणे 2। ये 18 कितना लिखा, 9 गुणे 2। और यहाँ पे कितना है, 4। अब ये बताओ इसके पेयर बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, देखो 9 के 2 पेयर बन रहे हैं कि नहीं यहाँ। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर होगा कि नहीं। यहाँ पे देखो 2 के पेयर कितने बन रहे हैं, 2, तो 2 का स्क्वायर होगा। और ये 4 का स्क्वायर, क्या मतलब 2 का ही स्क्वायर तो होता है 4। बात समझना है कि नहीं। अब ये बताओ ये स्क्वायर है बोथ साइड में, देखो घाते सबकी क्या है, बराबर है ना। तो घातों से तो मतलब है नहीं, क्या ले लेंगे, सिर्फ बेस इसके ले लेंगे, कितने, आधार 9 गुणे 2 गुणे 2। तो जो इसकी त्रिज्या निकल के आ गई कितनी सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर इसकी क्या निकल के आई, त्रिज्या किसकी, शंकु की रेडियस जो निकल के आई, कितना निकल आया, 36 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन एक और चीज अभी आपसे निकलवा रहा, क्या निकल रहा है, स्लैंट हाइट भी निकलवा रहा है। ये बात पहले समझ में आई कि नहीं बोलो। अब निकालना क्या है, स्लैंट हाइट। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, एक कैसा त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं, राइट एंगल समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो समकोण त्रिभुज इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, ऐसे कुछ देखो, यही तो बन रहा है। ये यहाँ पे कितना है बोलो, 24। ये वाला 24 दे रखा है, दे रखा है कि नहीं 24। और इसका हमने निकाला कितना है, ये वाला 36 निकाला है। और ये निकालना क्या, स्लैंट हाइट, एल ही तो निकालना है ये। और ये एंगल कितना हो जाएगा, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं बोलो। अब देखो यहाँ पे जब फॉर्मूला इसका लगाओगे तो क्या फॉर्मूला निकालेंगे स्लैंट हाइट के लिए, बोलो फॉर्मूला। स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्योंकि इसके सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर और प्लस रेडियस आर स्क्वायर और प्लस यहाँ पे एच स्क्वायर, यही तो होता है। और तिर्यक ऊंचाई का जो हमने स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यही तो आपको बताया था। यहाँ पे एल स्क्वायर समझना, एल स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना है 36 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे एच स्क्वायर मतलब कितना है 24 का स्क्वायर। अब ये बात समझना, इसको देखो मतलब शॉर्ट कैसे करेंगे। ये जो 36 लिखा है, कितना लिखा है बोलो 36। यहाँ पे अगर 36 लिखा है ऐसे 36 का स्क्वायर, तो क्या हम इसको 12 गुणे 3 का ऐसे स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। 12 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे। ये कितना लिखा है 24, ये 24 का स्क्वायर लिखा है, समझना बात को। इसको क्या हम 12 गुणे 2 का स्क्वायर ऐसे नहीं कर सकते, बोलो कर सकते हैं कि नहीं, इतनी बात समझ नहीं। तो ये वाला स्क्वायर इस पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ऐसे तो लिखेंगे। यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, 12 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और प्लस यहाँ पे 12 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर। बात समझ में आई। 24 को कैसे तोड़ा गया, नहीं समझ में आ रहा है क्या, क्लियर है। अब समझो यहाँ पे, हाँ इधर देखो, ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ए बी का होल स्क्वायर।
तो आप लोग ऐसे तो पढ़ते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब भी नहीं समझ में आया? तो ए की जगह पे अगर यहाँ पे 12 रख दिया, यहाँ पे 3 रख दिया, तो यही चीज तो बन रही 12 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब भी नहीं समझ में आया? क्लियर है? अब ये बताओ इनमें दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है? 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कॉमन मिल गया, ब्रैकेट लगाया। ये कितना है बोलो? 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। ये बात समझ में है? कौन सा है? ये वाला। तो एल स्क्वायर बराबर ये 12 का स्क्वायर आप ऐसे रखें, 3 तरह के कितना हो जाएगा? 9 और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 और 9 4 कितना हो जाएगा बोलो? 13। तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बताएं जल्दी यहाँ से? एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर और 9 4 कितना हो जाएगा? 13। अब ये बताओ जब स्क्वायर है तो उधर अंडर रूट में जाएगा, तो ये अंडर रूट हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये 13 होगा। अब ये स्क्वायर जब हटाओगे तो अंडर रूट से हट जाएगा ना, तो सिंपल एल बराबर क्या आपके पास 12 अंडर रूट 13 नहीं बचेगा बोलो। और यही क्या आ जाएगा? इसकी तिरछी ऊंचाई आ गएगी कितनी? 12 अंडर रूट 3 13 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो नहीं समझ में आया? तो जो स्लैंट हाइट इसकी निकल के आ गई कितनी? यहाँ पे कितना लिखोगे? 12 अंडर रूट 13, यही क्या आ जाएगी इसकी स्लैंट। तो दोनों चीजें हमने निकाल लिया। बोलो समझ में आया कि नहीं? है क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो।